हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, कोरोना काल संकट काल है। इस कोरोना काल में मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर के जैसे नहीं, आपको एक बेसिक रेगुलर क्लास के जैसे टीच कर रहा हूं। तो आप सभी लोग इस पे फोकस करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये लेक्चर सीरीज़, ये वीडियोस आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे अपनी एजुकेशन में, 10th क्लास, 12th क्लास, 9th और 11th आल्सो। तो देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को रेगुलर देखते रहें। हम लोग 10th क्लास साइंस की बात करने जा रहे हैं। तो 10th क्लास साइंस में फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ मैं आपको जल्द ही सेंड कर दूंगा। देखिए, 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये सेकंड चैप्टर है जिसकी हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो फूड मटेरियल होता है, इसका सोर या बीटर टेस्ट किसके कारण होता है? एसिड या बेस के प्रेजेंस के कारण होता है। यदि घर में किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम ऐसे एक रेमेडी के जैसे लेमन जूस लेते हैं, विनेगर लेते हैं या बेकिंग सोडा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि इन सब के क्या इफेक्ट हमारी बॉडी में होते हैं। देखिए, ये सब एसिड या बेस के कैरेक्टर इनके अंदर होते हैं और यही एसिड और बेस हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर एसिड की बात करें तो एसिड्स होते क्या है? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड खट्टे होते हैं। विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। वाइल द बेस आर बीटर इन टेस्ट, जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। एंड आर आर टर्न रेड लिटमस इनटू द ब्लू, और ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में बदल देते हैं, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एसिड ब्लू को रेड करेंगे, वहीं रेड को ब्लू करने का काम बेस का रहेगा। तो एसिड और बेस इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले लिटमस होता क्या है ये समझ लीजिए। तो लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर किसको कहेंगे? विच इंडिकेट द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के केमिकल नेचर को इंडिकेट करता है, उनको इंडिकेटर कहेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट एसिडिक है और कौन सा बेसिक नेचर का है। ये केमिकल नेचर होता है। तो सब्सटेंस को केमिकल नेचर के आधार पर तीन तरह से डिवाइड किया गया है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में हम एसिड, बेस और सॉल्ट्स ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए, लिटमस क्या है? ये एक नेचुरल इंडिकेटर है और ये इंडिकेटर कहाँ से एक्सक्रेट किया जाता है? लाइकेन से। ये लाइकेन से एक्सक्रेट किया जाता है। और लाइकेन क्या होता है? ग्रुप ऑफ टू टाइप ऑफ दी ऑर्गेनिज्म विच आर एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई, दिस टुगेदर फॉर्म्स लाइकेन्स। एल्गी और फंजाई दोनों आपस में मिलकर लाइकेन बनाते हैं। तो लाइकेन से ही क्या बनाया जाता है? लिटमस बनाया जाता है। ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ये पर्पल कलर का होता है। ये पर्पल डाई होती है, जो ना तो एसिडिक होती है और ना ही बेसिक नेचर की होती है। मतलब लिटमस सॉल्यूशन क्या है? लिटमस इज नॉट एसिडिक नॉर बेसिक। लिटमस ना एसिडिक है ना बेसिक है। और लिटमस जो होता है ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के प्रेजेंट्स में और ब्लू हो जाएगा बेस के प्रेजेंट्स में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो लिटमस इंडिकेटर्स और एसिड और बेस के कुछ कैरेक्टर हमने पढ़े। देखिए, यहाँ पर अगर हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें, मतलब नेचुरल इंडिकेटर लिटमस भी है। अब नेचुरल इंडिकेटर होते क्या? जो नेचुरली एक्सक्रेट किए जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से। टर्मरिक मतलब हल्दी, रेड कैबेज लीव्स, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट कर सकता है सब्सटेंस के केमिकल नेचर को कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। कलर्ड प्लांट पेटल्स ऑफ द फ्लावर। पेटल्स क्या होता है? प्लांट का सेकेंड रोल होता है जिसकी यूनिट को पेटल्स कहेंगे। मतलब प्लांट में 4 रोल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो जो कोरोला वाला पार्ट होता है उसकी एक सिंगल यूनिट को पेटल बोलेंगे और उसी कलर्ड पेटल से हम एक्सक्रेट कर सकते हैं इंडिकेटर को, नेचुरल इंडिकेटर को। कौन कौन से फ्लावर के? इनमें हाइड्रेंजिया होता है, इसके बाद पेटूनिया होता है। ये ऐसे प्लांट है जिनके फ्लावर से हम नेचुरल इंडिकेटर एक्सक्रेट कर सकते हैं। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं जो लेबोरेटरी में सिंथेसिस किए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें मिथाइल ऑरेंज होता है और फेनेफ्थैलिन होता है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर हैं जो कि सिंथेसिस किए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। वहीं नेचुरल इंडिकेटर जो नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट या एनिमल से, जिसमें लिटमस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसका जनरली यूज केमिकल नेचर के लिए कॉमन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो इस वीडियो के अंदर हम जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है एसिड या बेस की वो पढ़ने जा रहे हैं कि एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड और बेस किस तरह से केमिकल नेचर शो करते हैं। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, इन दिस एक्टिविटी वी आर कलेक्टिंग सम ऑफ दी chemicals which are hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid and acetic acid with and also collect sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide and magnesium hydroxide। ये सारी चीज़ें एक साइंस लैब के अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और इनको हम कलेक्ट करेंगे। अब इनको हर एक को अलग अलग किसके अंदर रखते हैं, इनकी कुछ ड्रॉप्स 2 to 3 ड्रॉप्स, टेक 2 to 3 ड्रॉप्स इन द वॉच ग्लास ऑफ ईच। एक एक वॉच ग्लास में एक एक की 2 से 3 ड्रॉप्स हम लेंगे। अब इसको रेड या ब्लू लिटमस पेपर के साथ हम टेस्ट करेंगे, इंडिकेटर के साथ इसकी टेस्टिंग करेंगे। सो वी ऑब्जर्व दैट द केमिकल्स विच आर रिटन एट द लेफ्ट हैंड साइड आर टर्न ब्लू लिटमस इनटू द रेड। ये सभी ब्लू लिटमस को कैसा कर देंगे, रेड कर देंगे। सो व्हेन द ब्लू लिटमस टर्न रेड दिस सब्सटेंस आर बिकम एसिडिक इन नेचर। तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। वहीं जितने भी हमने राइट हैंड साइड में केमिकल्स रखे हैं ये सभी केमिकल्स क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इट टर्न रेड लिटमस इनटू द ब्लू। सो दिस आर द सब्सटेंस विच टर्न रेड लिटमस इनटू द ब्लू आर नोन एज बेस। ये सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसका फॉर्मूला, ये एसिटिक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड एसिटिक हो गया, नाइट्रिक एसिड एसिटिक हो गया, एसिटिक एसिड एसिटिक हो गया। इसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सभी बेसिक नेचर के होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस एसिटिक है और कौन कौन से बेसिक होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स अगर हम देखें जैसे वेनिला, क्लोव और ऑनियन, ये इंडिकेटर्स के जैसे यूज किए जा सकते हैं ये सब्सटेंस। लेकिन होता क्या है, इन दिस सब्सटेंस चेंज इन देयर ऑर्डर, इन सब्सटेंस के ऑर्डर में चेंज हो जाता है। एसिड या बेस के कारण इनका जो स्मेल रहती है, ऑर्डर रहती है, जो गंध होती है वो बदल जाती है। सच अ सब्सटेंस विच चेंज in their order in the presence of acid or base are known as olfactory indicator। उन सभी इंडिकेटर को जो अपने ऑर्डर में चेंज कर देते हैं एसिड या बेस के कारण, उन सभी को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। समझ में आ गया आप सभी को इतना? तो थम्स अप करें, लाइक करें वीडियो को। अच्छा, इसके बाद में अगर बात करें तो एसिड और बेस जो होते हैं, हाउ दे रिएक्ट विद द मेटल, ये मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मेटल के साथ इनकी रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले तो एक क्या करते हैं, सेट द अपर्चर अस सो इन द फिगर में बताया गया अपर्चर सेट करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेंगे जिसपे हम टेस्ट ट्यूब को फिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे और जिंक ग्रेन्यूल्स के बाद में यहाँ पर हम क्या डालते हैं, कुछ सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए कुछ केमिकल्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। कौन सा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर डाला है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस टेस्ट ट्यूब में लेंगे। इसके बाद कॉर्क कैप से इसका मुंह बंद कर देंगे। अब कॉर्क कैप के अंदर एक होल होना चाहिए, एक पोर होना चाहिए, जिसकी मदद से यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं। और ये डिलीवरी ट्यूब एक टब के अंदर जो कि सॉफ्ट सॉल्यूशन से भरा है, इस सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर डिलीवरी जो ट्यूब रहती है वो डूबी होना चाहिए। After some time we observe that the gas so formate which is in the form of bubbles, यहाँ पर गैस फॉर्मेट होने लगती हैं जो कि बबल्स के रूप में, सॉफ्ट बबल्स के रूप में निकलने लगती हैं। ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर इट, इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले आएंगे। सो वी ऑब्जर्व दैट द बबल्स आर द गैस सो फॉर्मेट बर्न विद द पॉप साउंड। तो ये गैस जो बनती है ये पॉप साउंड के साथ जलने लगती है। कैसे जलने लगती है, ब्रिंग द बर्निंग कैंडल नियर द बबल्स फॉर्मेट इनसाइड द सॉफ्ट सॉल्यूशंस बर्न विथ ए पॉप साउंड। तो यहाँ पर जो बबल्स हैं वो कैसे, पॉप साउंड के साथ जलते हैं। अब ये चीज आप क्लियर कर लें कि पॉप साउंड के साथ जो गैस जलती है वो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस होती है। इट मीन्स टू दैट इट ट्रू दैट द गैस सो फॉर्मेट इन दिस केस इज द हाइड्रोजन गैस। इसमें जो गैस बनती है वो कौन सी रहेंगी, हाइड्रोजन गैस। अब जिंक क्या है, मेटल है, और इसमें हमने क्या भरा था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमें पता इस रिएक्टिविटी से
मतलब इस एक्टिविटी से पता चल गया कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट करती तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। वी कैन से दैट हियर like that here in this reaction metal react with the acid and displace the hydrogen atom present in the acid। इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था इस एसिड के अंदर, इस हाइड्रोजन एटम को कौन मेटल डिस्प्लेस कर देंगी एंड फॉर्म सॉल्ट अस एंड हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाएंगी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बना लेंगी। ये एक्टिविटी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो सभी केसेस में यही रिएक्शन होती है, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय सम ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म जिंक क्लोराइड, अ सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम आल्सो रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड, अ सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, तो सोडियम मतलब एसिड के साथ सोडियम रिएक्ट करेगा, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। सोडियम आल्सो रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। So we can understand by the above activity that metal react with the acid to form salt and the hydrogen gas। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसी तरह से अगर जिंक की रिएक्शन हम बेस के साथ देखें, सो जिंक रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, हम पढ़ चुके हैं इसको उस लास्ट एक्टिविटी में, लास्ट पेज पे हमने पढ़ा था कि कौन कौन से एसिड है, कौन कौन से बेस है। तो सोडियम आल्सो रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड द हाइड्रोजन गैस। ये क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इट मीन्स द जिंक आल्सो रिएक्ट विद द बेस to form zinc sulfate, sodium zincate, a salt and the hydrogen gas also। But all the metals are not such type of the activity or such type of the reactivity with the base। सभी metals इस तरह की रिएक्शन बेस के साथ नहीं करता है, सिर्फ जिंक ही इस तरह की रिएक्शन बेस के साथ करता है। I hope you all understand it very well। So if you understand this, please like, share and subscribe my channel and video also। Thank you for watching this video. Goodbye.